हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में 3B एक्सरसाइज हम बेसिकली न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर की स्टार्ट कर रहे थे, पर उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़े कॉन्सेप्ट्स देख लिए जाएं तो जो कि 3B को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। मैं इस वीडियो में चैप्टर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा अप टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड एक्सरसाइज सॉल्यूशन। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज को कंप्लीट करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला आता है हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट्स, या यहाँ पे मैं उसकी प्रॉपर्टीज भी कह दूं। अब जब बात करते हैं हम क्यूब की, तो क्यूब क्या है? क्यूब की डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिकली ए क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम। किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो उसे मैं उसका क्यूब रूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 का क्यूब रूट है। 1 का क्यूब रूट अगर हमें फाइंड करना है तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने। 1 1 1 1 1, ये 1 का क्यूब रूट बन गया या क्यूब बन गया। 2 का क्यूब क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बी 2 2 4 4 2 8 बनता है। Similarly for 3 3 3 9 9 3 27 and same case with the 4 which will become 64। अब हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के क्यूब्स क्या हैं। ये इट इज़ एन आइडियल केस, आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस खुद ही याद हो जाएंगे। सो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ सम ऑफ द नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10। 1 का क्यूब रूट देखें तो 1 ही है, 2 का देखें तो 8 है, 3 का देखें तो 27, 4 का 64, ये हमने प्रीवियसली कवर किए हैं। देन 5 का है 5 5 है 25, 25 5 है 125 एंड 6 का है 216, 7 का है 343, 8 का है 512 एंड 9 का है 729 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 10 का है 1000। ये आपको मेनली नंबर्स याद करने पड़ते हैं, बाकी के आपको तकरीबन याद हो जाते हैं। सो पे फोकस ऑन दीज थिंग्स। 6 7 8 9 और 10 तो वैसे इजी है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 अपेंड कर दो। अब बात करें परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर की, तो इस टॉपिक के साथ मैंने इसका एग्जांपल भी सॉल्व किया है ताकि आपको ये चीज़ सही से समझ आए। सो अब बात करें परफेक्ट क्यूब की, तो परफेक्ट क्यूब क्या है? परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द क्यूब ऑफ ए होल नंबर। किसी भी होल नंबर को हम क्यूब की फॉर्म में लिख दें तो वो उसका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि each number which is a perfect cube can be expressed as a product of only 3 identical factors। यहाँ पे फोकस जिस चीज पे रखना है वो है आइडेंटिकल फैक्टर, यानी किसी भी नंबर को अगर हम किसी का परफेक्ट क्यूब कह रहे हैं तो वो 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स में उसे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 27 है। अब फॉर एग्जांपल मैं 27 का क्यूब रूट कहूँ तो वो है 3। अगर मैं कहता हूँ तो अगर मैंने ये कहा है और ये वाकई 3 क्यूब रूट है तो इसे मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। Now these are called as identical factors। Similar case with the, अब यहाँ पे एक चीज है कि परफेक्ट क्यूब किसी भी नंबर का होता है वो हमेशा ट्रिपलेट्स में अकर करता है, यानी ये 3 5 आ गए हमारे पास, ये एक ट्रिपलेट कहलाएगा। यानी उसके जब आप मेनली जो मेथड यूज हो रहा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो रहा होता है, जिसमें आपने 3 3 की पेयर बना के सॉल्यूशन करने हैं, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम ट्रिपलेट को थोड़ा मज़ीद और समझें तो आप यहाँ पे 64 की अगर आप हमने फैक्टर निकाले हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक ट्रिपलेट ये बन गया। ये दोनों ट्रिपलेट बन गए तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल क्यूब, क्योंकि दोनों पे क्यूब है तो कॉमन आ जाएंगे, तो क्यूब दोनों पे आ जाएगा। 2 2 4 4 पे 3 64 होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस 1728 परफेक्ट क्यूब। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक इनसाइटफुल है कि इसे मेथड कौन सा यूज़ करें। इसमें मेथड बेसिकली हम यूज़ कर रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमने ये चीज़ें बना ली एंड देन इस नंबर को इसमें रख दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम छोटे से छोटे टेबल से स्टार्टिंग करते हैं। तो हम पहले 2 का टेबल देखेंगे। 2 का टेबल इसे लग रहा है
2 का टेबल इसको लगा है 864 टाइम। उसके बाद 864 को भी 2 का टेबल लग रहा है तो वो लगेगा इसको 432 टाइम। उसके बाद 432 को भी 2 का टेबल लग रहा है जो लगेगा इसको 216 टाइम। उसके बाद अगर हम 216 को देखें तो उसे भी 2 का टेबल लग रहा है क्योंकि लास्ट नंबर यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को हमेशा 2 का टेबल लगता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 108। अब 108 में भी 8 इवन नंबर है तो इसे 2 का टेबल लगेगा और 2 का टेबल इसे लगा 54 टाइम। 2 का टेबल अगेन 54 को भी लग रहा है क्योंकि 4 एक इवन नंबर है और ये लगेगा 27। अब बात आती है 27 की, क्या 27 को 2 का टेबल लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में एक ऑड नंबर आ गया। और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। तो हम 3 में चेक करेंगे कि उसका टेबल इसे लगता है या नहीं। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ लिया है कि 3 के टेबल में 27 आता है। सो 9 3 है 27 और 9 को 3 का टेबल लग रहा है 3 टाइम और 3 को 3 का टेबल लगता है 1 टाइम। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ट्रिपलेट्स बनाने में एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये तीनों ट्रिपलेट हमारे पास बन गए हैं। अब इसे हम 1728 के मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे। अब इसके ट्रिपलेट बना के मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये तीनों ट्रिपलेट मैंने आपके सामने बना दिए थे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब यहाँ पे मैं क्यूब अगर कॉमन ले लूँ तो बाकी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचता है क्योंकि पावर सेम है सबका। तो ये जो बेसिस है आपस में मल्टीप्लाई होंगे सिंपली। तो 2 टू द 4 4 3 द 12। तो 728 जो है 1728 वो 12 का क्यूब रूट है। तो ये तरीका होता है एक परफेक्ट क्यूब को फाइंड करने का। होप सो आपको समझ आया होगा ये। लेट्स मूव अहेड। फाइनल स्लाइड है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प देंगी और कहीं कहीं भी क्वेश्चन में भी हेल्पफुल होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। फॉर एग्जांपल +4 का क्यूब रूट है जो मैंने निकाला है। 4 के आगे आप प्लस के साइन दो या ना दो, इट इज अंडरस्टूड कि ये पॉजिटिव है। तो 4 4 16, 16 4 64। वहीं पे 5 का क्यूब देखें तो पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव वे में मिल रहा है। सॉरी, नॉट अ क्यूब रूट, इट इज ओनली क्यूब। सेकंड है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब स्क्वायर्स में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे क्यूब रूट के केस में हमेशा वो नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल -3, वही एग्जाम्पल मैंने डिपेक्ट कर दिया यहाँ पे माइनस के साथ। तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बेसिकली लग रही होती है हमारे पास ये होती है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है यहाँ पे हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली लग रही होती है। तो -64 आ जाएगा। सेम केस विद 125। बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। क्यूब रूट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई भी नंबर इवन है तो उसका क्यूब रूट भी इवन निकलेगा। फॉर एग्जांपल 4 और 6 का आप अगर क्यूब रूट देख लें तो ये भी इवन नंबर्स निकल रहे हैं। 4 और 6 भी इवन नंबर है और 64 और 216 भी इवन नंबर्स हैं। लास्ट प्रॉपर्टी विच इज फोर्थ, तो क्यूब रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का क्यूब रूट हमेशा ऑड होगा। जैसे कि 3 एक ऑड नंबर है, उसका क्यूब रूट नहीं क्यूब 27 निकला। तो ये हो गया एक इवन नंबर। सेम केस विद 5 इज एन ऑड नंबर और उसका क्यूब 125 ऑड निकला। ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।